इश्क ने फिर भी मार किया, दिलो जान तुझ पे निसार किया। मोहब्बत कब तक छुपा कर सांस लेता कोई, फिर एक पल ऐसा आया दिल ने इजहार किया, आई लव यू। जिप्सी गर्ल। वेलकम टू द शो। नाम बताइए अपना। आई एम जिप्सी गर्ल। इंटरेस्टिंग नेम। लास्ट नाइट का कॉल है, उसने कॉल किया था रेडियो शो पे। क्या नाम है? जिप्सी गर्ल। उसने ये बात कही थी रेडियो शो पे। आई थिंक आपकी चाबी नीचे गिर गई। मैं आपका मेल चेक कर लूंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर शेयरिंग सोनाक्षी जी। इसी तरह तुमसे दोस्ती होती गई तो एक दिन देव सर के करीब भी आ जाऊंगी, उनकी अपनी दुनिया में। बाप रे, इतना सब कुछ क्यों कर रही है? इतनी मेहनत मत करना। तू आई है तो बैठ मेरे साथ, आजा। अब करना तो पड़ेगा ना माँ। भाई भाभी को तो आपकी कुछ पड़ी नहीं है, तो मुझे ही करने दो। माँ, आजा बेटा। माँ, क्या हो गया? तू इतनी उदास क्यों लग रही है आज? कुछ भी नहीं है। नहीं माँ, ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप बुझी बुझी सी लग रही है। बस करो आप दोनों ये झूठ मूठ का नाटक। माँ की चिंता, आप लोग रहते हो ना माँ के साथ, तो उनकी सेहत की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों को सुबह ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ पे माँ के लिए किसी के पास टाइम तो है ही नहीं, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। माँ बोलने दो। जिस माँ की पूरी जिंदगी ना उसके बेटे के आसपास घूमती रहती है, एटलीस्ट उसी प्यार का मान रख लिया होता आपने और आपकी बीवी ने। आज माँ और पापा की ना एनिवर्सरी है, इतना ही याद रख लिया होता। आज के दिन माँ पापा को कितना याद करती है, कभी सोचा है आपने? माँ सबका ख्याल रखती है इस घर में, लेकिन माँ का ख्याल कोई नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं सॉरी माँ, काम की भागदौड़ में मुझसे गलती हो गई है। आई मीन ये बहाना है, लेकिन मुझसे गलती तो हुई है। सिर्फ तुमसे गलती नहीं हुई है देव, गलती मुझसे भी हुई है। सॉरी माँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं माँ, लेकिन मुझे पता है कि ये दिन आपके लिए कितना खास है। आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल था और है। सारी फीलिंग्स, यादें सब जुड़ी है इस दिन से। फाइनली, जब से मैं दिल्ली आई हूं मुझे इसी पल का इंतजार था। रोहित वर्मा, हस्बैंड ऑफ लेट मीनल वर्मा। एड्रेस 12/10 साधु वासवानी मार्ग, नियर मेट्रो पिलर, 105 करोल बाग, न्यू दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली 5। रास्ता मिल गया और वो इंसान भी जिसके थ्रू मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी।
कुछ खुशबुएं अपने साथ कितनी सारी यादें ले आती हैं। मेरे पापा ऐसे ही फूल दिया करते थे मुझे हमारी शादी की सालगिरह पर। तूने याद दिला दी। फिर इसके साथ वो सारी बातें याद आती। मुझे भी तो याद नहीं था ना, पता नहीं मैं क्यों भूल गया। देव, नहीं बेटे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। देख तू इस तरह उदास मत हो जाना, मैं क्या करूंगी? तू मुस्कुराता है तभी तो मैं जी पाती हूँ। और वैसे भी तेरी पापा की यादें तो मैं हमेशा अपने मन में ही मनाती हूँ। कहाँ हम ऐसे ये दिन वगैरह मनाते आए हैं, तो तुझे कैसे याद रहता? बुरा मत मानना। हाँ बस आज कुछ ज्यादा ही देर तक तेरे पापा की यादें मेरा पीछा करती रही। और फिर ये देख, यहाँ क्या ले आई? तेरे पापा की घड़ी। ये तो सच में पापा की घड़ी है। वो पहना करते थे, वो भी राइट हैंड में। और जब आई रिमेम्बर दिस, मुझे याद है जब वो उठाते थे मुझे, तो मुझे चुभती थी, तो मैं कहता था पापा प्लीज मुझे लेफ्ट हैंड से उठाओ। इसके अलावा बहुत कम यादें हैं मेरे पास, जो हैं वो भी धुंधली धुंधली सी हैं। शायद इसलिए क्योंकि तुमने शायद इतना प्यार दिया कि उनकी कमी महसूस ही नहीं हुई। तेरी हिम्मत आज तक मेरी हिम्मत बनी हुई है। तूने बहुत मेहनत की है माँ, बहुत मेहनत की है। मेहनत तो तूने भी बहुत की है देव, यहाँ पहुंचने में। सब तेरी मेहनत का फल है। आज तेरे पापा होते तो बहुत खुश होते, बहुत गर्व होता उन्हें तुझ पर और उनके सारे बच्चों पर। उनके सारे बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में अच्छा ही कर रहे हैं। सिर्फ नेहा है जो कहीं देव, तू और सोनाक्षी नेहा की बातों का बुरा मत मानना। हाँ, पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। माँ हूं मैं देख रही हूँ कुछ तो है जो वो हमें नहीं बता रही है, और उसी की सब ये झुंझुनाहट और चिड़चिड़ापन और गुस्सा वो इस तरह बाहर निकालती है। मैं बात करता हूँ उससे, तू फिक्र मत कर, मैं बात करता हूँ नेहा से। हाँ मिस्टर मर्चेंट, कुरियर मिल गया है मुझे। फोटोग्राफ, एड्रेस, बाकी सारी डिटेल्स। अब मैं रोहित वर्मा से मिल लूंगी। सॉरी मैम, उनसे आप नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? बिकॉज ही इज नो मोर। व्हाट? मैम आप सुन रही है ना? हाँ, कैसे, मतलब कब, कैसे हुआ? 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच। इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी दूर आने के बाद मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी, और अब क्या करूंगी मैं? कैसे मिलूंगी मैं उस जिंदगी से? जो मुझे उसका रास्ता बताने वाला था वही नहीं रहा। मुझे मेरी मंजिल तक कौन पहुंचाएगा? पापा मेरे
इसके पेट में कुछ डालो ना। अच्छा, तो आपके पिगी को भूख लगी है? देखते हैं मेरे पास आपकी पिगी की भूख मिटाने के लिए क्या है। मेरे पास तो कुछ नहीं है अब। हाँ, लेकिन आपके पिगी की भूख मिटाने के लिए मेरे पास बहुत सारा खाना है। नहीं, आप गलत हो। टीचर आपको एक भी साल नहीं देगी। क्यों? अंदर 1 भी लिखा है, इसके अंदर 0 भी लिखा है और 0 लिखा है। पिगी में कॉइन डालते हैं, वो 1 भी होता है, 2 भी होता है और 5 भी होता है और बहुत सारे आते आते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा शाम तक। आप अभी ये पिगी को खिला दो और फिर बाद में पिगी के पेट में बहुत सारे कॉइन्स बन जाएंगे मैजिक से। सच्ची? सच्ची। बुआ, ये मेरी मम्मा की सीट है। ऐसा कुछ भी नहीं है नेहा, बैठ जाओ यहाँ पे, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी ये टेबल तो फैमिली मेंबर्स के लिए है ना, और मैं तो अब इस परिवार का हिस्सा भी नहीं हूँ। आज एक बहुत बड़ा राज फाश होगा। आज हमें पता चलेगा कि मेरी बहन नेहा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, सबसे ज्यादा उसके दिल के करीब क्या है, बचपन से आज तक। टान टाना! ये सब आम पापा। राज फाश हो चुका है और नेहा के मुंह में घुल रहा है। सब घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। इतने दिनों बाद आई है घर, ठीक से बताना अपने भाई को क्या हो रहा है घर में, क्या हाल चाल है, सब बताना दिल खोल के। घर का फ्यूज उड़ गया था कल रात को, अब वापस लग गया है। और 2 दिन से मेड भी नहीं आ रही थी, वो भी आ गई है। तो ओवरऑल ना सब कुछ ठीक है। ओके नेहा, मैं कह रहा था अच्छी बात है ना, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। और रणवीर वो कैसा है? यहाँ आने के बाद बात हुई उससे तेरी? नहीं हुई। हम कोई न्यूली वेड कपल की तरह नहीं है जो सारा टाइम एक साथ चिपके ही रहेंगे। अरे वो अपने काम में बिजी और मैं अपनी माँ के घर आई हूँ, नहीं आ सकती थी क्या? मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता आप लोगों को ये क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी में हमेशा दुख भरा ही कुछ चल रहा होगा। अरे आप लोग मुझे जज क्यों करते रहते हैं? मामी जी, मामा जी आइए। नेहा बेटा, इतने दिनों के आफ्टर आई है, फिर ऐसे एंग्री पक्षी की तरह क्यों हो रही है? सुनी तेरे मन की बात, पर ऐसा मत सोच बेटा, इस घर में सभी चाहते हैं कि तू खुश रहे। हाँ, और यहाँ तुझे कोई जज नहीं कर रहा है। तुझे पता है क्या, मैंने बाहर गार्डन में कुछ नए पौधे उगाए हैं, तुझे बहुत पसंद आएंगे। चल दिखाता हूँ, आजा। तू ठीक ही कहती थी, किसी ना किसी परेशानी में है ये नेहा। हाँ, उसे सी करके लग रहा है कि वो ट्रिबल में है, लेकिन ऐसे ऐसे एवरीबॉडी के साथ एंग्री क्यों हो रही है? ये बात तो सिर्फ भगवान जानता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे क्या परेशानी है जो वो हमसे नहीं बांट रही है। मेरे बाकी बच्चे अपनी जिंदगी में खुश है, बस इसकी जिंदगी में क्यों ग्रहण लगा हुआ है। माँ बाप तो हर बच्चे के हिस्से में बराबर प्यार देते हैं,
और शायद कभी कभी किस्मत किसी बच्चे के हिस्से में कमी आती है। और किस्मत के आगे तो ईश्वरी। किसका जोर चलता है बोल। किस्मत भले ही मेरे बच्चे को पीछे छोड़ दे, एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे को किस्मत के हाथ नहीं छोड़ सकती। बस जो करना है वो ही करेगा। हे भगवान, हे भगवान, सभी का ध्यान तुम ही रखते हो, मेरे बच्चे का ध्यान भी तुम ही रखना। उसकी सारी मुश्किलें दूर कर देना भगवान, उसे खुश रखना। तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा धीरन। अगर दूसरों के साथ भी ये हो रहा है ना, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट वंस। यस जेडन, सोना ठीक कह रही है। पुलिस कमिश्नर ने अपनी बेस्ट टीम अपॉइंट की थी इसके लिए। सारे कल्प्रिट्स भी पकड़े गए हैं, तुम्हें सिर्फ जाकर आइडेंटिफाई करना है। सी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना जेडन कि आगे जाकर ये तुम्हारे साथ दोबारा हो सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। देव ने कमिश्नर के साथ बात की है ऑलरेडी, और उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। आई नो कि जो तुम्हारे साथ हुआ ये तुम्हारे जहन में बस चुका है, लेकिन दिस इज द टाइम टू फाइट बैक जेडन। और फिर क्या था मोना, मैं बताऊं। आई संजना मैम। क्या हुआ संजना मैम? एवरीथिंग इज फाइन? उनसे आप नहीं मिल सकती बिकॉज ही इज नो मोर। या एवरीथिंग इज फाइन। पर संजना मैम, आपको देखकर तो नहीं लग रहा है यू आर फाइन। कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। इस ऑफिस का एक रूल है, यहाँ किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो शेयर करता है। और आपको मालूम है ये रूल किसने बनाया? खुद हमारे देव सर ने। आप हमको प्रॉब्लम नहीं भी बताएंगे ना, तब भी देव सर पता लगा लेंगे कि इशू क्या है। हाँ संजना मैम, देव सर कितने भी बिजी हों, पर उनको पता चल ही जाता है इफ समवन हैज अ प्रॉब्लम। और लाइफ इज टू शॉर्ट, तो इसमें स्ट्रेस फ्री रहने का और खुश रहने का कोई भी मौका ना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स मैम। यू आर राइट। इस वक्त देव सर ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। See you. या मैम, कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। हमेशा ऑफिस आती हैं, कभी भी इतना डाउन, इतना उदास नहीं देखा इनको। कुछ तो वजह है, क्या हो सकती है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। यस सर, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। मैम, देव सर का फोन था, उनको घर में कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो वो आज नहीं आएंगे। देव सर, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है आज के दिन। आप ऑफिस नहीं आ रहे तो मैं आपके घर आ जाऊंगी आपसे मिलने। But I need you right now. लेकिन दिस इज द टाइम टू फाइट बैक जेडन, स्पेशली जब तुम्हारे पास इतना सपोर्ट है। पहले मुझे लगता था कि दूसरों को माफ करना उन्हें सजा देने से बेटर होता है, बट दिस इज अ क्राइम। एंड इट्स सो सैड कि हमारे देश में जो सबसे खूबसूरत चीज है डाइवर्सिटी, वही लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे है ना। देखो, हमारे बाबा को तुमसे ज्यादा बेटर पीजी कहाँ से मिलेगा? ठीक है, मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन उन लोगों को आइडेंटिफाई करने, ताकि उनको पनिशमेंट मिले और किसी और इंडियन को डिफरेंट या अलग जगह से होने की पनिशमेंट ना मिले। मैं भी चलूंगा पुलिस स्टेशन। जिंदगी में मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया, तुम्हारी वजह से अब पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा।
कि पेइंग गेस्ट रखना एटा मुश्किल हो गए, आमी जानी ना। बाबा मुझे निकलना होगा, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ऐसे ही चली आई, मुझे जाना होगा। सोना रुक जाओ, मुझे भी चलना है। अरे लेकिन ये चाय कौन पी के जाएगा? आप पी लेना। चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय। ऐसा तो नहीं है कि सोनाक्षी मुझसे ज्यादा बेटर है। आई नो व्हाट आई एम। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि देव सर को उसका ड्रेस अप करने का तरीका ज्यादा अट्रैक्टिव लगता हो। संजना, मैं ये बात तुझे कई बार बता चुकी हूँ यार, तुझे एक बार और बता रही हूँ, ये सब करके तुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। एंड यू नो व्हाई? फिर क्यों यार, क्यों देव के प्यार अटेंशन के लिए इतनी डेस्परेट हो रही है तू? आज देव सर का अटेंशन मिलेगा तो कल उनका प्यार भी मिलेगा। दिल टूटा, परिवार छूटा। रीना, तू ये नहीं समझेगी। अकेले रहने के ख्याल से भी मुझे घुटन होने लगती है। थोड़ी बहुत जो सांसें मिलती है ना, वो देव सर के आसपास होने से। रात कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, सुबह उठ के मैं देव सर से मिलने वाली हूँ, यही ख्याल मुझे उठाता है, जिंदा रखता है मुझे। पर आज रीना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास होने लग गया कि जो थोड़ी बहुत सांसें हैं ना, जिसकी उम्मीद मैंने रखी है, वो भी मुझसे छिन जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मैं हिल गई थी। जिंदगी भर इनकम्प्लीट रहने के ख्याल से भी मैं डर गई थी। देव सर, पूरी दुनिया में वो एक ही इंसान है जो अपने होने भर से मुझे कंप्लीट फील कराते हैं। इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहती मैं। ऑनेस्टली मैं ये रिग्रेट नहीं करना चाहती कि मैंने कभी अपने दिल की बात देव सर से बताई नहीं। इसलिए आज मैं जाऊंगी उनसे मिलने, अपने दिल की बात बताने के लिए। संजना, You can't be serious यार। तू ऐसे कैसे उनके घर जाकर अपना प्यार और अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकती है? तू समझ रही है ना तू क्या करने की सोच रही है? पता है मैं क्या कर रही हूँ। तू बस मेरी हेल्प कर मुझे तैयार करने में। अगर नहीं बन रहा है तो कुछ और कर लो। हो जाएगा ना, मैं सिखाता हूँ। देखो, इसे ना ऐसे धीरे से रखते हैं। है ना सिंपल? भैया मेरी भी हेल्प करो ना। बन गया। थैंक यू भैया। भैया मुझे भूख लगी है। सैंडविच खाओगे? खाऊंगा। चलो किचन में, मैं देता हूँ तुम्हें। आ जाओ। आयुष तो कितना स्मार्ट है, उसको तो सब आता है। मेरा भाई बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल देव भाई की तरह। भाई भी कितने अच्छे थे हर बात में। आयुष भी बिल्कुल वैसा ही है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, समझदार, बिल्कुल परफेक्ट। घर में ना देव भाई सबके लाडले थे और आयुष भी जल्दी बन जाएगा सबसे बेस्ट। और पता है फिर क्या होगा? जो सबसे बेस्ट होगा ना, उसको सब पूछेंगे, सब उसी की केयर करेंगे। अगर तुमने अभी से मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया ना, तो आगे जाके तुम्हें भी कोई नहीं पूछेगा मेरी तरह, चाहे तुम कितने भी अच्छे काम कर लो। रहोगी तुम भी हमेशा सेकंड बेस्ट ही, जो हमेशा सेकंड ही रहते हैं मेरी तरह।
को पता है ना कि मम्मा न्यूट्रिशनिस्ट है और सबको क्या कहती रहती है, हेल्दी खाना खाओ ना। तो यही हेल्दी खाना हम अपने घर में उगा सकते हैं, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे कि ये ये गोबर है, दिस चिल्ली और वो टमाटो। अब बताओ किसको क्या पसंद है? सोहा बताओ क्या पसंद है? मैंने तो 3 प्लांट लाए पर शुभ तो है ही नहीं। तो नहीं है, वो थक के सो गया है, बाद में उसे लगवा लूंगी। सोहा पहले बताओ तुम्हें क्या लगाना है, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? पहले मैं। अरे सोहा को सिलेक्ट करने दो, बोलो। पहले आयुष को चूज करने दो। अरे वाह, तुमने अपना चांस आयुष को दिया। चलो चूज करो जल्दी से। वाह वाह। ओके, पहले ना देखो ऐसा एक होल करना पड़ता है, सी लाइक दिस। रेडी? हाँ चलो। परफेक्ट हो गया ये। अब ये प्लांट ना एक बड़ा सा ट्री बनेगा और इसमें स्वीट स्वीट गवर्स आ जाएंगे। चलो मेरी प्रिंसेस की बारी है। चलो अब आप ठीक से लगाओ उसे। से लगाओ ठीक से। अब मिट्टी इवन कर दो पूरी और थोड़ा सा पानी डालना है। अगर तुमने अभी से मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया ना तो आगे जाके तुम्हें भी कोई नहीं पूछेगा मेरी तरह। रहोगी तुम भी हमेशा सेकंड बेस्ट ही मेरी तरह। नहीं, मुझे नहीं करना। आयुष का प्लान ट्री बन जाएगा और मेरा प्लान छोटा ही रहेगा। सोहा, हर प्लान डिफरेंट होता है ना, कोई ट्री बन जाता है, कोई छोटा रह जाता है, लेकिन दे ऑल इक्वली ब्यूटीफुल। सोहा, आपकी मम्मा बिल्कुल सही कह रही है आपसे। पौधा कोई भी हो अपने आप में खास होता है। पौधा कोई भी हो, ख्याल तो हमें सबका बराबर रखना पड़ेगा, तभी जाके हर पौधे में अच्छे अच्छे फल, फूल और सब्जियां आती है ना। हाँ, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका शुरू से ही ख्याल नहीं रखा जाता। उन्हें वैसा प्यार नहीं मिलता, किसी केयर नहीं मिलती और बड़े होके वैसे पौधे किसी काम के नहीं रहते। और ना ही किसी को उन पौधों से कोई मतलब होता है ना माँ? माँ, तूने ही तो कहा था ना कि उसकी बातों को दिल पर मत ले, तो तू भी मत लेना। चलो बच्चों, हाथ खराब हो गए ना, आजा सोहा, आजा लाडो रानी, आजा, तुम लोगों के हाथ साफ कर देती हूँ। से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। उप्स, शायद मैं गलत टाइम पे आ गई।
संजना, संजना तुम यहाँ? कुछ काम था तो फोन कर देती ना। हाँ, लेकिन दर्द का इलाज फोन पे तो नहीं हो सकता था ना सर। और अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ? कौन सा दर्द? हाँ, वो पेट का दर्द। डॉक्टर ने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो खाने में मुझे सूट नहीं कर रही है। डाइट प्लान चेंज करने के लिए कहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या खाऊं क्या नहीं, इसलिए मैं चली आई। सॉरी डॉक्टर, मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली आपके फैमिली टाइम में मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन दर्द जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इट्स ओके। तुम्हारा डाइट चार्ट इज रेडी। जो सप्लीमेंट्स लेने हैं, जो खाना है नहीं खाना है, सब कुछ लिखा है। ये तुम्हारी पेशेंट है? फ्रेंड जैसी। मैं डिनर रेडी कर रही हूँ, यू मस्ट जॉइन अस। और ये प्लीज अंदर रख देना। हाँ, ओके? डोंट वरी। श्योर। बहुत गर्मी हो रही है ना? हाँ, अगर हाँ एक्चुअली तुम्हें पसीना भी आ रहा है। आप एक काम कीजिए, अंदर रूम में एसी लगा हुआ है, अंदर जाइए, मैं आता हूँ ये सामान रख के। चलो चलो, कम ऑन। ऑलराइट। इसकी फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? गर्लफ्रेंड है मेरी, फोन में सेव कर रहा था। मतलब तुम और देव भाई इस संजना को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो? एलिना, शी इज वन ऑफ आवर बेस्ट एम्प्लॉइज। परेशान मत हो, सिर्फ बिजनेस वेबसाइट के लिए फोटो लिया हमने। काम अच्छा करती है तो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट तो होगी ना। हाँ, आई गेट इट कि वो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर देव भाई उनकी फैमिली को इतनी पर्सनल इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है? मतलब उस दिन पार्टी में भी उसने देव भाई के बारे में सारे करेक्ट आंसर्स दिए थे। इतना तो तुम भी अपने भाई को नहीं जानते। एलिना, होते हैं कई लोग इतने स्मार्ट जिनको काम के साथ साथ लोगों की पहचान भी होती है। और तुम प्लीज अपने दिमाग के घोड़े जो है ना, वो गलत डायरेक्शन में मत दौड़ाओ, बेचारे थक जाएंगे। और ना ही सोना भाभी के दिमाग में कुछ ऐसा वैसा भरना, ओके? और देव भाई के लिए और कंपनी के लिए संजना सिर्फ एक वैल्यूएबल एसेट है। उसे कुछ और बनाने की कोशिश मत करो, ओके? कौन? अरे संजना, तुम आई हो? अच्छा किया तुम आ गई। संजना, ये नेहा है, मेरी बड़ी बेटी। और नेहा, ये संजना देव के ऑफिस में काम करती है। ये हाय। हाय। अच्छा हुआ तुम आ गई, अभी खाने खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। हाँ आंटी, ये आपका डब्बा। उस दिन के हलवे का स्वाद अब तक मेरी जुबान पर है। थैंक यू सो मच। अरे रहने देती ना। ये तो, इसमें कुछ है क्या? हाँ, दूध पेड़े हैं, घर के बने हुए। वो खाली टिफिन वापस नहीं लौटाते ना, इसलिए। अरे वाह, ये सब पता है तुम्हें? अच्छा है, हमारे माँ की सीख हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, उनके आशीर्वाद की तरह, है ना? चलो खाना लगा देते। आओ आओ, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। क्या कर रहे हो? मैं करूंगी ना। क्यों? मैं मदद नहीं कर सकता तुम्हारी?
इश्क ने फिर भी मार किया। दिलो जान तुझ पे निसार किया। फिर एक पल ऐसा आया, दिल ने इजहार किया। आई लव यू। आयुष, शुभ, सोहा, चलो डिनर टाइम हो गया, जल्दी आओ। बैठो यहाँ बैठो। आप तो उस दिन वाली फ्रेंड हो ना मेरी। आई भैया बहुत दर्जी, ये मेरी न्यू फ्रेंड है। वेद, सोहा, इनसे मिलो। संजना आंटी है, पापा के ऑफिस में काम करती है। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो, आप बहुत क्यूट हो। और आप भी क्यूट लग रहे हो। थैंक यू। अरे आंटी, ये तो मेरी मम्मा की इयररिंग्स है। ये तो मेरी मम्मा का था, आपने ले लिया। जो मम्मा के इयररिंग्स है ना, वो मम्मा के पास ही है। ये सेम होंगे इनके पास भी, है ना? एक्चुअली मैंने आप ही को पहने हुए देखे थे इयररिंग्स और मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने भी ले लिया। पता नहीं मुझ पे इतने सूट कर रहे हैं कि नहीं जितने आप पे सूट करता है। नहीं, आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट सोना भाभी से ज्यादा बेटर आप पे लग रहे हैं। एक्चुअली इट्स ट्रू, नेहा सच कह रही है, सूट करता है। आई एम सो सॉरी, मुझे ये कॉल लेनी पड़ेगी, लॉयर की है। आई नो डिनर टाइम है, लेकिन आई एम सॉरी। हेलो। हाँ, वो सारी डिटेल्स तो हमने आपको भिजवा दी थी। आपको दूसरे केस की भी कुछ डिटेल्स चाहिए थी ना? हाँ, एक सेकंड। पेन पेपर मेरे पास है। ओके, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।